नमस्ते, जय श्री राम मेरे प्यारे गुलगुलों। ये पेपर है SW01 जो आज आपका 2 बजे होने वाला है। एजिटेड यही पेपर आने वाला है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है। ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपका एजिटेड पेपर है। 90% प्लस क्वेश्चन है जो इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, समाज कार्य का अर्थ बताइए। समाज कार्य एक पेशेवर सेवा है जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना है और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। यह सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और सहयोग पर आधारित है। समाज कार्य क्या है साथियों? अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो एक पेशेवर सेवा है जिसका उद्देश्य क्या होता है? समाज के अंदर जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना, सामाजिक न्याय करना और मानव अधिकार और सहयोग पर आधारित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समाज कार्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समाज कार्य की परिभाषा लिखिए। समाज कार्य की क्यों परिभाषा है? 2 व्यक्तियों के अनुसार जानेंगे। पहला है डॉक्टर कॉनराड, जिसके अनुसार समाज कार्य व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी डॉक्टर कॉनराड ने क्या कहा है कि समाज कार्य होता है व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया। लेकिन वेबर ने क्या कहा है? वेबर ने कहा है समाज कार्य व्यक्ति को सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का योग्य बनाता है। यानी समाज कार्य की परिभाषा क्या है वेबर के अनुसार? कि समाज होता है जो कार्य को, व्यक्ति को सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए योग्य बनाता है। ठीक है। अब जानते हैं तीसरा क्वेश्चन। उससे पहले बना देता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपके लिए 3 बोनस पॉइंट का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ वीडियो के बीच के अंदर। पहला बोनस पॉइंट अनाउंस कर देता हूँ। ये PDF आपको फ्री के अंदर कैसा मिलेगा? सिंपली व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट डालना है, ये आपको PDF फ्री के अंदर मिल जाएगा। व्लॉग चैनल की लिंक और मोबाइल नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, समाज कार्य और समाज विज्ञान में क्या अंतर है? समाज विज्ञान अध्ययन और शोध है, जबकि समाज कार्य उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है। ठीक है साथियों, समझ गए? यानी समाज कार्य किसे कहते हैं और समाज विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान उसे कहते हैं जो समाज के अध्ययन करे या शोध करे, जबकि समाज कार्य किसका कहते हैं? ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करे, मतलब एकदम प्रैक्टिकल रूप में लेके आए, इसे कहते हैं समाज विज्ञान। समाज विज्ञान सैद्धांतिक है और समाज कार्य व्यवहारिक है। यानी समाज जो विज्ञान है वो सैद्धांतिक है, वो शोध करती है, लेकिन जो समाज है वो व्यवहारिक है। ठीक है। अब बात करते हैं आपका चौथा क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता देता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मेरे प्यारे साथियों, चौथे क्वेश्चन का अर्थ है, समाज कार्य के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। समाज के प्रमुख 2 उद्देश्य हैं। पहला है समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना। यानी समाज का मुख्य कार्य जो समाज के अंदर कमजोर वर्ग है उनको सशक्त बनाना और आगे बढ़ाना। दूसरा कार्य है, प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना। यानी समाज के अंदर बराबरी का न्याय हो और समान रूप से व्यक्ति रह सके, वो समानता स्थापित करना है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, गांधीवादी समाज कार्य की एक विशेषता लिखनी है। यानी जो गांधीवाद समाज था उस कार्य की एक विशेषता लिखनी है। गांधीवादी समाज कार्य की विशेषता सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज्य पर आधारित सेवा है। गांधीवाद समाज कैसा है? समाज की कार्य विशेषता सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज पर अधिकार है, मतलब आधारित है, गांव के राजा के रूप में आधिकारिक है। 6वां क्वेश्चन है, समाज कार्य के मूल्यों में से एक बताइए। यानी समाज कार्य के मूल्यों में से एक बताना। एक मूल्य कौन सा है वो हम जानते हैं। समाज कार्य का मुख्य मूल्य है मानव गरिमा का सम्मान। यानी हर व्यक्ति का सम्मान, मानव के गरिमा का सम्मान, हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर देना ही मेन समाज का मुख्य मूल्य है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, समाज कार्य के किसी एक प्रकार का नाम बताइए। तो समाज का मुख्य रूप से एक प्रकार कौन सा है? केस वर्क। ठीक है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या का समाधान करने की विधि। ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, समाज कार्य के किसी एक प्रकार का नाम। तो आप केस वर्क लिख सकते हो। ठीक है, केस वर्क लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पूछ ले कोई भी केस वर्क किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या का समाधान करने हेतु जो विधि अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? केस वर्क कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, समाज कार्य अनुसंधान यानी सोशल वर्क रिसर्च का अर्थ बताइए। 1000% इंपॉर्टेंट है। एजिटेड ये क्वेश्चन आपके छप चुका है, तो बिना स्किप किए और ध्यान से इसको पढ़ना। समाज कार्य अनुसंधान किसे कहते हैं? समाज कार्य अनुसंधान का अर्थ होता है सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन और उनके समाधान के लिए उपायों की खोज।
साथियों, समाज कार्य अनुसंधान किसे कहते हैं? समाज के अंदर जो समस्याएं घट रही हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और उनके समाधान के लिए उपायों की खोज की जाए, उसे क्या कहते हैं? हम सोशल वर्क रिसर्च कहते हैं। इस प्रकार हमने खंड अ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे आपके खंड ब के बारे में, जो एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आने वाला है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 200 शब्दों के अंदर। मैं 6 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आने वाले और भी आपके पेपर्स की तैयारी करवाने वाला हो। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, समाज कार्य की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। यानी समाज कार्य की कौन कौन सी परिभाषा है वो स्पष्ट करनी है। समाज कार्य को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। यानी जो समाज का कार्य है वो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। लेकिन डॉक्टर कॉनराड ने कैसा किया है? लेकिन डॉक्टर कॉनराड ने समाज कार्य वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समाज के बीच बेहतर संबंध स्थापित करती है। डॉक्टर कॉनराड ने क्या कहा है कि समाज कार्य वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समाज के बीच बेहतर संबंध है जो स्थापित करती है। ठीक है, लेकिन भारतीय दृष्टि से समाज कार्य क्या है? समाज कार्य केवल सेवा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता और न्याय की प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय दृष्टि से समाज है ना, जो कार्य केवल सेवा नहीं है, वो आत्मनिर्भरता यानी व्यक्ति को खुद आत्मनिर्भर बनाता है और न्याय की प्रक्रिया है। निष्कर्षतः समाज कार्य मानव जीवन के सशक्त और समाज को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया है। यानी समाज कार्य क्या है? मानव को, मनुष्य को समृद्ध बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, समाज कार्य और मूल्य यानी वैल्यू के संबंध को स्पष्ट कीजिए। 100% क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर ये छप चुका है। उत्तर, समाज कार्य और वैल्यू पर आधारित है। जो समाज कार्य होता है वो मूल्य पर आधारित है। मुख्य वैल्यू कौन कौन से वो जानते हैं। पहला है मानव गरिमा का सम्मान। इसके अंदर क्या होता है? हर व्यक्ति की इज्जत की जाए, हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। दूसरा, समानता और न्याय। समाज के अंदर हर व्यक्ति को न्याय मिले, उचित न्याय मिले और व्यक्ति के हित में न्याय मिले। ठीक है। तीसरा है निस्वार्थ सेवा, यानी समाज के प्रति जो भी सेवा करे वो निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से सेवा की जाए। गोपनीयता, बिना वैल्यू के समाज कार्य केवल तकनीकी गतिविधि रह जाएगा। वैल्यू ही समाज कार्य को मानवीयता और नैतिकता बनाते हैं। यानी बिना वैल्यू के, बिना मूल्य के समाज है ना सिर्फ तकनीकी तक सीमित रह जाएगा। इससे अच्छा जो मूल्य होते हैं वही समाज के कार्यों को मानवीय और नैतिकता बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन सी के आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, समाज कार्य के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 1000% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एजिटेड आपके एग्जाम के अंदर छप चुका है कि समाज कार्य के उद्देश्य कौन कौन से, उसका है जो वर्णन करना है। पहला उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान। यह मैं आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, आपको मिनिमम 200 शब्दों के अंदर यानी कम से कम 1.5 पेज भरना है, तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे और कम से कम 7 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। देख लो साथियों, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट ये बता दिए, एक निष्कर्ष हो गया, 6 नंबर ये हो गए एंड एक आप उद्देश्य लिखेंगे मेन, तो 7 में से 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। समाज कार्य के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। पहला है व्यक्ति की समस्याओं का समाधान, यानी पहला समाज का कार्य होता है जो व्यक्ति की प्रमुख समस्याएं होती है उन समस्याओं का समाधान किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी उद्देश्य रहता है इनका पिछड़े वर्गों का सहयोग, यानी जो SC ST या जो समाज के अंदर पिछड़ गए लोग उनको आरक्षण के द्वारा आगे बढ़ाया जाए और उन्हें समाज के ऊपरी स्तर तक लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है सामाजिक न्याय और समानता। समाज का तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है समाज के अंदर हर किसी को न्याय मिले और हर व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिले। चौथा होता है शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रसार, यानी समाज का मुख्य उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे और उसका उचित रूप से उपचार हो सके। पांचवा रहता है सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के आने से छुआछूत जैसी चीजें मिटी है समाज के अंदर, तो ये समाज का मुख्य उद्देश्य रहता है कि शिक्षा से पहुंचा के हर व्यक्ति को जीवन परिवर्तन करने का अवसर प्रदान करें। निष्कर्षतः समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति, समूह और समाज का समग्र विकास। यानी मुख्य रूप से समाज कार्य का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का विकास, समूह और समाज का समग्र रूप से विकास हो सके। ठीक है, इस प्रकार हमने आपके सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन समझा। अब हम समझेंगे सेक्शन बी का आपका चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समाज कार्य और सामाजिक विज्ञान में संबंध लिखिए। यानी समाज कार्य और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, क्या संबंध है, वो लिखना है। समाज कार्य और समाज शास्त्र। समाज कार्य को सैद्धांतिक आधार मिलता है, ठीक है। और दूसरा है मनोविज्ञान, व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये इनके बीच में
संबंध है किसके, समाज कार्य और सामाजिक विज्ञान के बीच में। अर्थशास्त्र, गरीबी और बेरोजगारी के समाधान, यानी समाज कार्य क्या करता है, गरीबी और बेरोजगारी हटाने का काम करता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान इनका वर्णन करता है, नए नए तरीकों की शोध करता है। समाज कार्य समाज विज्ञानों का व्यवहारिक रूप है, यानी समाज कार्य सामाजिक विज्ञानों का व्यवहारिक रूप है, यानी जो विज्ञान जो जो चीज़ें संभालती है, जो जो चीज़ शोध करती है, वो समाज होता है जो प्रगति अपने समाज के अंदर निरंतर रूप में डालता है, यानी जो ये खोज करता है ये समाज है जो प्रैक्टिकल करता है। ठीक है, अब जानते हैं आपका 5वां क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका बताइए, यानी सामाजिक कार्यकर्ता होती है उनकी भूमिका क्या होती है। तो पहला है पारदर्शिता, और दूसरा है सहयोग यानी हेल्पर, और तीसरा है शिक्षक जो एजुकेटर होते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रूप से समाज के अंदर भूमिका रहती है। और एक होती है आयोजक, उसकी भी समाज के अंदर मुख्य रूप से भूमिका रहती है ताकि समाज का समग्र विकास हो सके। और मध्य स्थित रूप से जो व्यक्ति खड़े होते हैं जो समाज को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी भी मुख्य भूमिका रहती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं समाज और व्यक्ति के बीच सेतु का कार्य करता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, आप ही अपने समाज के अंदर उठा के देख लो, जो बीच बीच में कार्यकर्ता होते हैं वो समाज और व्यक्ति के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 6वां क्वेश्चन सेक्शन बी का, कि गांधीवाद समाज की कार्य की विशेषता लिखिए। 1000% इंपॉर्टेंट है, एजिटेड क्वेश्चन छप चुका है कि गांधीवाद समाज कार्य की विशेषता है जो लिखनी है। पहला, सत्य और अहिंसा पर आधारित। गांधी जी ने कहा था कि हमेशा सत्य बोलो और हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म, ये लिखा था। दूसरा, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता। गांधी जी का मानना था कि गांव के लोगों को अपने गांव के ऊपर अधिकार करने का पूर्ण अधिकार है और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है और अपने आप से सब कुछ कर सकता है। तीसरा, उनकी सबसे बड़ी पॉइंट थी छुआछूत और सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। उनका मानना था कि व्यक्ति एक ही है, भगवान का दिया हुआ रूप है, उनके बीच छुआछूत ना हो, भेदभाव जातिगत भेदभाव मिटे और समाज के अंदर जो बुराइयां चल रही है उनका समापन हो। इस प्रकार आप अपने मन से भी बहुत कुछ लिख सकते हो जिससे आपको एजिटेड 7 नंबर मिल सके। चौथी, उनकी समाज की प्रमुख विशेषता थी खादी और चरखा। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया एंड खादी यानी देशी वस्त्रों को अपनाया और चरखा चलाकर लोगों को रोजगार प्राप्त करने का अवसर दिया। गांधीवादी समाज कार्य भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने जाना आपके टोटल सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। ठीक है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है आपका, समाज कार्य के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी जो समाज के कार्य है उनके कौन कौन से प्रकार है उनका विस्तार से वर्णन करना है। साथियों 500 शब्दों के अंदर उत्तर देना है, कम से कम आप 3 से 4 पेज भरना है, तभी आपको टोटल 14 नंबर है जो मिलेंगे। समाज कार्य के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, पहला है केस वर्क, दूसरा है ग्रुप वर्क, तीसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है सोशल एक्शन और 5वां है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है साथियों, अब ये हो गए 5 और 6वां प्रकार है सोशल वर्क रिसर्च। ठीक है, फिर जानेंगे दूसरा क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। टोटल साथियों ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो टोटल आपको 7 पॉइंट लिखने होंगे प्लस 2-2 नंबर के अगर पॉइंट देंगे फिर आपको जाके कहीं 14 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समाज के कार्य कौन कौन से वो बताता हूँ, फिर आपको उसके उत्तर भी बताता हूँ। पहला तो है केस वर्क, यानी जो हाथों हाथ मजदूरी, जैसे आप नहीं जाते सुबह सुबह, कोई भी मजदूर जाता है वो सुबह तिहाड़ी पे जाता है और शाम तक पैसा ला के अपना पेट गुजारा कर देते हैं, वो किसके रूप में आता है, केस वर्क के रूप में। दूसरा आता है ग्रुप वर्क, यानी कुछ छोटे छोटे लोगों का समूह होता है, जैसे कंपनी होती है वो ग्रुप वर्क के अंदर काम करते हैं, जैसे आईटी क्षेत्र में हो गए उस प्रकार के, तो वो समाज में एक काम करने का विस्तार होता है, उनका कार्य का विस्तार होता है। तीसरा होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। साथियों बहुत सारे छोटी छोटी कम्युनिटियाँ बनी होती है जिससे देश का विकास हो, जैसे भारत का संसद भवन देख लो। ठीक है, उस प्रकार आपको ऐसे पॉइंट लिखे आगे लिखना है। चौथा है सोशल एक्शन। आज देख सकते हो सोशल मीडिया के मध्य भी काम हो रहा है, समाज के अंदर लगातार समाज प्रगतिशील हो रहा है। 5वां सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है साथियों, और 6वां है सोशल वर्क रिसर्च। इन सभी उद्देश्य व्यक्ति और समाज का विकास करते हैं, ये सभी उद्देश्य होते हैं जो व्यक्ति और समाज का विकास करते हैं। निष्कर्ष, समाज कार्य के विभिन्न प्रकार अलग अलग समस्याओं को समाधान में सहायक होते हैं। अब आपका सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है, समाज कार्य और दर्शन का संबंध समझाइए। यानी समाज कार्य और दर्शन में क्या संबंध है वो समझाना है। 100% इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, आपको विस्तृत रूप के अंदर लिखना है। समाज कार्य और दर्शन के बीच संबंध।
समाज कार्य का आधार दर्शन पर है, यानी जो समाज कार्य का मुख्य आधार है वो दर्शन पर है। जैसे अपना पूरे शरीर का आधार दिल है ना, हार्ट है ना, उसी प्रकार वो समाज का आधार है जो दर्शन है। दूसरा है मानवतावाद, हर व्यक्ति का सम्मान है। तीसरा है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, जो सम्मान अवसर पैदा करता है। यह समाज और दर्शन के बीच संबंध है, ठीक है। गांधीवादी दर्शन, जिसके अंदर सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज के ऊपर पूर्ण योगदान दिया गया है, पूर्ण जोर दिया गया है। आधुनिक दर्शन सामाजिक न्याय और अधिकार, यानी जो आधुनिक दर्शन है वो सामाजिक न्याय और अधिकार है जो लोगों को प्रदान करता है। निष्कर्ष, दर्शन समाज कार्य को नैतिक दिशा और मानवीय दृष्टिकोण पर जोर देता है, ठीक है। अब हम जानेंगे सेक्शन सी का आपका तीसरा क्वेश्चन है, गांधीवाद समाज कार्य का सिद्धांत और महत्व बताइए। यानी जो गांधीवाद समाज था उसके कौन कौन से कार्य थे और कौन कौन से सिद्धांत थे वो आपको बताना है। पहला है, आपको पता है गांधी जी हमेशा बोलते थे सत्य और अहिंसा पर बल दिया उन्होंने, यानी सत्य बोलो और अहिंसा प्रबो धर्म, उन पर उन्होंने पूर्ण बल दिया। दूसरा, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता पर गांधी जी ने पूर्ण अपना समर्थन दिया। तीसरा था सर्वोदय सबका विकास, वो चाहते थे गांधी जी सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो इस प्रकार ये गांधी जी की एक समाज की सबसे बड़ी विशेषताएं थी। शिक्षा, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण गांधी जी की प्रमुख विशेषता थी। गांधी जी चाहते थे कि हर भारतीय को अच्छी शिक्षा मिले, पूरा देश स्वच्छ हो और महिलाएं जो आगे बढ़े। गांधीवादी समाज कार्य का महत्व यह है कि भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान का व्यवहारिक मार्ग दिखाता है। यानी जो गांधीवाद समाज है वो भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान का व्यवहारिक मार्ग है जो दिखाता है। ये सेक्शन सी का हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा। अब सेक्शन सी का चौथा क्वेश्चन पढ़ता है जो 1000% इंपोर्टेंट है, आपके एजिटेड एग्जाम के अंदर छप चुका है। वो है समाज कार्य के मूल्यों और सिद्धांतों पर निबंध लिखना है। मूल्य जिसे इंग्लिश के अंदर वैल्यू कहते हैं, मानव गरिमा, समानता यानी सभी व्यक्तियों को समान रूप, निस्वार्थ सेवा, गोपनीयता और सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स पर आधारित है। व्यक्ति के उसके वातावरण में देखना, यानी व्यक्ति को उसके वातावरण में देखना, यह समाज कार्य का मुख्य मूल्य सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, भले व्यक्ति भिन्न भिन्न हो लेकिन उनकी भिन्नताओं का सम्मान करना ही मुख्य सामाजिक कार्य है और इनका सिद्धांत है। और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और लोकतंत्र का सहयोग करना। समाज कार्य बिना मूल्यों और सिद्धांतों के केवल तकनीकी प्रक्रिया रह जाएगा। यानी समाज कार्य है जो मूल्य और सिद्धांत के बिना समाज कार्य पॉसिबल नहीं है, ये इसकी आत्मा है समाज कार्य की, ठीक है साथियों। इस प्रकार हमने आपका टोटल मॉडल पेपर है जो सोल्व किया है SW01 का मॉडल पेपर। सेक्शन ए के अंदर हमने 8 क्वेश्चन समझे, सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन विद उत्तर। इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आएगा, 100% गारंटी है मेरी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना ताकि जो भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी सारी जानकारी है वो आपको मेरे व्लॉग चैनल पर या दूसरा एक और चैनल है जो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो बेरोजगार है साथियों, जिनको रोजगार चाहिए, जो मेरे साथ जुड़कर 5,000 से मंथली 30,000 तक कमा सकते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उनको फुल डिटेल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, फुल डिटेल मैं आपके लिए फुल डिटेल वहाँ पे डाल दूंगा, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।